मध्य भारत पर हुआ मानसून का आगाज दक्षिण भारत के बाद अब मध्य भारत की ओर लगातार बढ़ रहा आगे मानसून। जल्द ही कई राज्यों पर होगी भीषण बारिश। एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूं। अब बात करेंगे बारिश की संभावनाओं की, किस तरह का मौसम आपके यहाँ पर हो सकता है, कब तक बारिश होने की संभावना है, कब तक मौसम बदल सकता है। मानसून और मौसम पूर्वानुमान से जुड़ा हुआ अपडेट का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं। तो जानते हैं कि किस तरह का मानसून प्रोग्रेस चल रहा है और मानसून किस तरह से आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगले 3 दिन यानी कि आज, कल और परसों किस तरह का मौसम आपके यहाँ रहेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, दक्षिण भारत पर आप जानते हैं कि जैसा कि मानसून सक्रिय बना हुआ है, मानसून की काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। तो दूसरी तरफ अब बारिश का सिलसिला दक्षिण भारत साथ-साथ मध्य भारत के राज्यों पर भी बढ़ रहा है। मानसून जिस तरह से दक्षिण भारत पर सक्रिय बना हुआ है, जल्द ही मानसून के मध्य भारत पर भी सक्रिय होने की संभावना है, क्योंकि जब जैसे-जैसे मानसून आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे उम्मीद अब मानसून के सक्रिय होने की नज़र आ रही है। फिलहाल अरब सागर पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफ़ी इंटेंसिफ़ाई है और इसके चलते लगातार हवाएँ मर्ज हो रही है इस सिस्टम में। तो उम्मीद संभावना आज 9 जून को देश के कई राज्यों पर बारिश की नज़र आ रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव यानी कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी पड़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है उत्तर पश्चिम भारत पर। तो मौसम करवट लेगा, बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। कल भी जैसा कि उम्मीद और संभावनाओं के मुताबिक बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम सुहावना हुआ, भीषण गर्मी दोपहर तक पड़ रही थी, लेकिन शाम के समय मौसम बदला और बारिश रिकॉर्ड की गई। अब जानते हैं कि आज किस तरह का मौसम रहेगा संपूर्ण भारत में, किस तरह की बारिश होने की संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत पर मानसून सक्रिय बना हुआ है और लगातार बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से हवाएं पहुंच रही है और सिस्टम बना हुआ है। तो उम्मीद आज यानी कि 9 जून को भारी बारिश की नज़र आ रही है। इस समय भी महाराष्ट्र के कई इलाकों में बादल बने हुए हैं और आज दोपहर तक या शाम तक उम्मीद यह है कि मुंबई, नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और तमाम जो कोस्टल एरियाज़ यानी कि तटीय इलाके हैं, वहाँ पर भारी बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। और मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए तो तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है, बादल बने रहेंगे। इसके अलावा गोवा और केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों पर भी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। तटीयांतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के इलाकों पर भी हल्की से मध्यम बारिश का प्रभाव आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर बारिश का लगातार प्रोग्रेस रहेगा। इसके अलावा मौसम जहाँ पर बदलता हुआ नज़र आ रहा है, उस क्षेत्र की बात की जाए, जहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है, विडंबना बनी हुई है कि लगभग हम पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश की संभावनाएँ बनती है, लेकिन बारिश नहीं होती है। मॉडल इंडिकेटेड करते हैं, लेकिन मौसम साफ बना रहता है। हालाँकि दोस्तों, अब संभावना सिर्फ़ बारिश की नज़र आ रही है। तो अब आप देख सकते हैं मॉडल में कि आज 9 जून को उम्मीद ये है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों पर मौसम बदलेगा, बारिश कई इलाकों पर होती हुई नज़र आएगी। कल भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई शाम के समय, क्योंकि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बादल बने थे, जिससे कि बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा राजस्थान की बात की जाए तो मौसम करवट लेगा, बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। उम्मीद है कि लगभग श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, इन तमाम इलाकों पर आज बादल बनेंगे, बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, कोटा और आसपास के इलाकों में प्रतापगढ़ पर भी बारिश होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा मौसम का बदलता हुआ मिजाज आपको गुजरात के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर नज़र आएगा। यहाँ पर तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। सूरत, वलसाड पर थोड़ा प्रभाव ज़्यादा रहेगा। सूरत में भारी बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। कुछ पल के लिए ज़्यादातर इंटेंसिटी जो कमी रहेगी, लेकिन हाँ, बारिश की संभावना ज़रूर बन रही है। इसके अलावा अभी भी बारिश को लेकर इंतज़ार कहाँ करना पड़ रहा है, इसकी बात करें तो अभी आप देखिए कि भीषण गर्मी का प्रचंड प्रहार लगभग आप देखिए कि लगभग पंजाब, हरियाणा के कुछ उत्तरी क्षेत्रों पर, दिल्ली, उत्तराखंड के कुछ दक्षिणी इलाकों में, समूचे उत्तर प्रदेश पर, साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों तक। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं गंगा के मैदानी वाले बेल्ट की स्थिति, यहाँ पर लगातार पश्चिमी हवाएं प्रभावी है। इन पश्चिमी हवाओं के चलते यहाँ पर मौसम साफ बना हुआ है लगातार, और यहाँ पर जो हवाएं आनी थी मानसून की, वो नहीं पहुँच पा रही है, नमी की हवाएं नहीं पहुँच पा रही है, जिससे बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं बनती हुई नज़र आ रही है। तो आज भी यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा, बारिश होने की संभावना फिलहाल बहुत कम नज़र आ रही है, यानी कि भीषण गर्मी का प्रचंड प्रहार आपके यहाँ पर नज़र आएगा। अब बात करते हैं कल किस 10 जून की बात करते हैं। 10 जून को मौसम क्या बदलेगा, कहाँ पर बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता बढ़ रही है, अरब सागर पर सिस्टम बना हुआ है। अरब सागर में बढ़ते इस सिस्टम के चलते दक्षिण भारत पर भी बारिश का प्रभाव रहेगा, मध्य भारत पर भी बारिश का प्रभाव रहेगा और उम्मीद यह है कि मानसून और आगे बढ़ सकता है। मानसून की प्रगति को लेकर अरबियन सी में बना हुआ सिस्टम काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। उम्मीद ये है कि कल मुंबई से लगे हुए क्षेत्रों पर काफ़ी भीषण बारिश हो सकती है, यानी कि 10 जून को मुंबई और दक्षिणी क्षेत्र जो है मुंबई से लगे हुए कोस्टल एरियाज़, वहाँ पर बहुत भीषण बारिश होने की संभावना है। और जैसा कि मैं उन उस बारिश की बात कर रहा था, जहाँ आमजन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर भीषण बारिश होती है तो कहीं न
कहीं जो रोज़मर्रा का कार्य कार्य है वो ठप-सा हो सकता है, कुछ समय के लिए रुक सकता है। तो ऐसे में बारिश की संभावनाएँ हमें मध्य महाराष्ट्र के इलाकों पर भी नज़र आ रही है। गोवा पर भी भीषण बारिश होने की संभावना कोस्टल एरियाज़ पर रहेगी। केरल, कर्नाटक पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। यानी कि पूर्वी तटीय राज्यों पर बारिश का सिलसिला कम पड़ा हुआ है। पश्चिमी तटीय इलाकों में भीषण बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। मानसून भी अब पश्चिमी सिरा जो है वो आगे बढ़ेगा और लगातार प्रगति करता हुआ हमें नज़र आएगा। इस बीच मध्य प्रदेश के दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्रों पर और मध्य भागों पर भी बारिश का प्रभाव बढ़ रहा है। यानी कि भोपाल, इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन से लेकर इधर अगर हम देखें तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, उज्जैन इन तमाम इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएँ आपको 10 जून को भी नज़र आएगी। इसके अलावा दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के क्षेत्रों पर भी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। अंबिकापुर में बारिश हो सकती है, रायपुर में भी हल्की-फुल्की बारिश का प्रभाव रहेगा। ये रायपुर में रहेगा, अंबिकापुर में फिलहाल थोड़ा कम बारिश का प्रभाव रहेगा क्योंकि मौसम जो पश्चिमी हवाएँ हैं वो प्रभावी होती हुई नज़र आएगी। इस बीच राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर भी बादल बनेंगे। मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्रों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा बारिश का सिलसिला जैसलमेर पर नज़र आएगा। यहाँ पर नमी की मात्रा पहुँच रही है तो हल्की से मध्यम बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो तमाम इलाकों पर मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। यानी कि लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ भारी बारिश भी कुछ इलाकों में होगी। मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय बना रहेगा। इसके अलावा फिलहाल बारिश की संभावनाएँ कहाँ पर नहीं है इसकी बात करते हैं तो उत्तरी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर फिर से मौसम साफ हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। भीषण गर्मी से आम जन लोग बेहाल होते हुए नज़र आएँगे और अभी भी हो रहे हैं। लगातार आगे आगामी समय में भी होने की संभावनाएँ नज़र आ रही है। तो अभी और इंतज़ार। अब बात करते हैं 11 जून को संपूर्ण भारत में किस तरह का मौसम रहेगा। 11 जून को क्या संभावना है बारिश को लेकर? बारिश का लगातार प्रभाव तो बढ़ रहा है, लेकिन उत्तर-पश्चिम भारत पर गर्म हवाओं का प्रभाव भी बढ़ रहा है। प्रभावी होती हुई पश्चिमी हवाएँ फिर से मौसम को साफ करने लगेगी। बारिश को लेकर संभावनाएँ कम पड़ेगी। उम्मीद ये है कि लगभग आप देख सकते हैं कि गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में और पश्चिमी राजस्थान, साथ ही साथ तमाम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों पर और बिहार, झारखंड पर मौसम साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा ये प्रभावी हवाएँ धीरे-धीरे मध्य प्रदेश के उत्तर-पूर्वी इलाकों को भी चपेट में लेना शुरू कर देगी, जहाँ पर मौसम साफ होने लगेगा। हालाँकि अरेबियन सी में बना सिस्टम आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सहित मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश देता हुआ हमें नज़र आएगा। तो उम्मीद ये है कि 11 जून को मुंबई समेत दक्षिणी क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है कोस्टल एरियाज़ पर। इसके अलावा बारिश का लगातार प्रभाव जो है मध्य भारत के राज्यों पर नज़र आएगा, मध्य महाराष्ट्र पर नज़र आएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भागों पर भी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है और अब धीरे-धीरे कुछ आप देखिए कि दक्षिणी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर भी लग रहा है कि मानसून का आगमन हो सकता है क्योंकि हवाएँ लगातार पहुँच रही है। 11 जून तक परिस्थितियाँ हमें थोड़ी बनती हुई नज़र आ सकती है, तो उम्मीद है कि समय से पहले मानसून मध्य प्रदेश पर भी दस्तक दे सकता है। हालाँकि इसको लेकर थोड़ी उम्मीदें कम नज़र आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत पर बारिश का प्रभाव रहेगा। केरल, कर्नाटक पर भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, तेलंगाना पर हल्की बारिश, आंध्र प्रदेश पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। तो उत्तर-पश्चिम भारत पर गर्म हवाएँ फिर से मजबूत हो रही है, पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लेह लद्दाख और गिलगित में और आसपास के इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो अगले 3 दिन किस तरह का मौसम रहेगा आपने जाना ये वीडियो बुलेटिन। और दोस्तों मानसून सक्रिय हो रहा है, मानसून के जल्द और प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अरेबियन सी में बना सिस्टम इंटेंसिफाई है जिससे कि देश के कई राज्यों पर जहां पर भीषण गर्मी बढ़ रही है वहां पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो राहत अब जल्द मिल रही है, जल्द ही मानसून आगे बढ़ेगा। थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए, आपकी ये प्रतीक्षा भरा समय जल्द ही बीतेगा और उसके बाद मानसूनी बारिश आपको भिगोती हुई नजर आएगी। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।